नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी गंभीर और ज्वलंत कहानी बताने जा रहे हैं जिसने पूरे झारखंड और पश्चिम बंगाल के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं कुर्मी या कुर्मी समुदाय की उस ऐतिहासिक मांग की जिसके कारण एक तरफ रेल पटरियों पर आंदोलन हो रहा है और दूसरी तरफ आदिवासी समाज अपने अस्तित्व के लिए सड़क पर उतर चुका है। कुर्मी क्यों मांग रहे हैं सेंट का दर्जा और आदिवासी समाज इस मांग को अपने आरक्षण और जमीन पर हमला क्यों मान रहा है? घाटशिला के इस बड़े उपचुनाव में यह संघर्ष किसकी जीत और किसकी हार तय करेगा? इस वीडियो में हम दोनों पक्षों के सच्चे बयानों और तर्कों को सामने रखेंगे। यह वीडियो देखने के बाद इस पूरे विवाद की जड़ और हकीकत आपकी समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कुर्मी वर्सेस आदिवासी सेंट दर्जे की आर पार की लड़ाई। कुर्मी वर्सेस आदिवासी एसटी दर्जे की लड़ाई। खंड 1, परिचय और विवाद की पृष्ठभूमि। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एसटी दर्जे की मांग पर कुर्मी वर्सेस आदिवासी संघर्ष। प्रारंभ। दर्शक से जुड़ाव स्थापित करें। नमस्ते, स्वागत है। परिचय। झारखंड और पश्चिम बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक तनाव से गुजर रहा है। तनाव का केंद्र है कुर्मी या कुर्मी समुदाय की दशकों पुरानी मांग, अनुसूचित जनजाति सेंट सूची में शामिल किया जाना। इस मांग ने इस क्षेत्र के मूल आदिवासी समाजों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि वे इसे अपनी पहचान और अधिकारों पर सबसे बड़ा हमला मानते हैं। यह सिर्फ आरक्षण का मामला नहीं है, यह पहचान, संस्कृति, जमीन और अस्तित्व की लड़ाई है। विवाद की जड़। बैकग्राउंड। कुर्मी समाज वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी में है। उनकी मांग है कि उन्हें 1950 से पहले की स्थिति में वापस लाया जाए, जब वे आदिवासी थे। पिछले कुछ समय से इस मांग को लेकर रेल रोको, रेल टेका और सड़क जाम, डहर छेका जैसे उग्र आंदोलन देखे गए हैं, जिसने पूरे क्षेत्र की व्यवस्था ठप कर दी है। इसके जवाब में आदिवासी समाज ने भी आक्रोश महारैलियां और राजभवन घेराव जैसे प्रदर्शन किए हैं। खंड 2, कुर्मी समाज का पक्ष और तर्क सेंट स्टेटस डिमांड। यह खंड कुर्मी नेताओं के बयानों, ऐतिहासिक दावों और मांगों पर केंद्रित होना चाहिए। ऐतिहासिक दावा। हम आदिकाल से आदिवासी थे। कुर्मी नेताओं का कहना है कि 1950 से पहले ब्रिटिश शासन के दौरान भी वे आदिवासी थे। उन्हें 1913, 1921 और 1931 की जनगणना में भी आदिवासी के रूप में दर्ज किया गया था। 1950 में चूक। उनका मुख्य तर्क है कि एक प्रशासनिक चूक के कारण उन्हें एसटी सूची से बाहर कर दिया गया और उन्हें वापस एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। वे मानते हैं कि यह बहिष्कार उनकी पहचान पर हमला है। सांस्कृतिक और भाषाई तर्क। कुर्माली भाषा। कुर्मी समाज अपनी मातृभाषा कुर्माली को अपनी आदिवासी पहचान का प्रमाण मानता है, जो इस क्षेत्र की एक प्राचीन भाषा है। सरना धर्म और रीति रिवाज। वे सरना पूजा, अखड़ा और अन्य आदिवासी रीति रिवाजों का पालन करते हैं, जो उनकी आदिवासी संस्कृति से जुड़ाव को साबित करता है। कुर्मी सेना और संगठन। कई कुर्मी संगठन जैसे आदिवासी कुर्मी समाज, जो खुद को आदिवासी मानता है, इस मांग को मजबूती से उठा रहे हैं। वर्तमान मांग का आधार। ओबीसी श्रेणी के तहत उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है। एसटी दर्जा मिलने से उनकी संस्कृति, भाषा और इतिहास को कानूनी संरक्षण मिलेगा। वे राज्य और केंद्र सरकारों से इस संबंध में आवश्यक अनुशंसा रिकमेंडेशन भेजने की मांग कर रहे हैं। खंड 3, आदिवासी समाज का कड़ा विरोध और जवाबी तर्क। संवैधानिक अधिकार की रक्षा। आदिवासी नेताओं का स्पष्ट कहना है, कुर्मियों को किसी भी हाल में आदिवासी बनने नहीं देना है। वे भी अपने संवैधानिक अधिकार, विरोध करने का अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। आरक्षण और संसाधनों पर सीधा खतरा। सबसे बड़ी चिंता, अगर कुर्मी समुदाय, जो संख्या में काफी बड़ा है, एसटी बन जाता है, तो वर्तमान आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षण, सरकारी नौकरी और राजनीतिक भागीदारी में अवसर लगभग खत्म हो जाएंगे। उनका कहना है कि कुर्मी समुदाय के आने से मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक के आरक्षित पद और लाभ खत्म हो जाएंगे। भाई हैं,
आदिवासी नहीं। कई आदिवासी नेता स्वीकार करते हैं कि कुर्मी उनके भाई हैं, लेकिन वे आदिवासी नहीं हैं। भाई होने का मतलब यह नहीं कि वे आरक्षण के अधिकार में हिस्सेदारी कर लें। शासक प्रवृत्ति का इतिहास, द चीफटेनसी क्लेम, यह सबसे तीखा आरोप है। आदिवासी नेताओं का दावा है कि कुर्मी समाज ने ऐतिहासिक रूप से खुद को एक समय क्षत्रिय का वंशज माना और उनकी प्रवृत्ति हमेशा से शासक जमींदार वर्ग की रही है। उनका तर्क है कि जो समुदाय गौरवशाली इतिहास का दावा करते हुए क्षत्रिय बन रहे थे, वे अब लाभ के लिए आदिवासी बनना चाह रहे हैं। मांग की प्रामाणिकता पर सवाल। आदिवासी नेताओं का दावा है कि यह मांग 70 साल पुरानी नहीं बल्कि सिर्फ 10 साल पुरानी है। संविधान निर्माण के समय कुर्मी समुदाय ने इस दर्जे की मांग क्यों नहीं की? अगर देश के अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में कुर्मी ओबीसी हैं, तो झारखंड और बंगाल में ही ये आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं? जवाब है राजनीतिक लाभ और जमीन पर नियंत्रण। खंड 4, आंदोलनों का सिलसिला और सरकार की प्रतिक्रिया। रेल टेका, दहर छेका, रेल रोड ब्लॉकेड्स, पुरुलिया, बंगाल और चरही, झारखंड, इन क्षेत्रों में कुर्मी समुदाय के बड़े आंदोलनों ने रेल और सड़क यातायात को पूरी तरह से बाधित कर दिया था, जिससे आम जनता और सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। पुलिस कार्रवाई, कई जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। आदिवासी समाज का जवाबी आंदोलन। कुर्मी विरोध के खिलाफ आदिवासी समाज ने भी राजभवन घेराव किया और चेतावनी दी कि यह सांकेतिक है, आने वाले दिनों में वे 2023 की तरह मरो मैदान में बड़ी रैली करके विरोध को और विकराल रूप देंगे। सरकारी रुख। यह मामला केंद्र और राज्य सरकारों के बीच फंसा हुआ है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकारों को एसटी सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को अनुशंसा रिकमेंडेशन भेजनी होगी। दोनों राज्य सरकारें इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई भी स्पष्ट स्टैंड लेने से बच रही हैं, क्योंकि इसमें बड़ा वोट बैंक और सामाजिक स्थिरता का मामला शामिल है। खंड 5, निष्कर्ष और आगे की राह। संघर्ष का सार। यह दो समुदायों के बीच की लड़ाई है, जहां एक समुदाय अपने ऐतिहासिक अस्तित्व की बहाली चाहता है और दूसरा समुदाय अपने संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा चाहता है। सामाजिक विभाजन। इस संघर्ष ने इस क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को बुरी तरह प्रभावित किया है और समुदायों के बीच अविश्वास पैदा किया है। समाधान की जटिलता। इस विवाद का समाधान आसान नहीं है, क्योंकि इसमें राजनीति, इतिहास और संविधान सभी की पेचीदगियां हैं। केंद्र सरकार को जनजातीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से एक निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच करानी होगी, जिसमें सभी नृवंश विज्ञान, एथनोग्राफिक मानदंडों का पालन किया जाए। घाटशिला उपचुनाव। कुर्मी समाज का चुनावी रुख और मुद्दा। चूँकि घाटशिला विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति सेंट के लिए आरक्षित है, कुर्मी समुदाय जो ओबीसी श्रेणी में है से कोई प्रमुख उम्मीदवार सीधे तौर पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। फिर भी उनकी मांग और चुनावी समीकरण पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण है। एक, कुर्मी समाज का मुख्य चुनावी नारा एसटी दर्जा। सबसे बड़ी मांग। कुर्मी समाज का सबसे बड़ा मुद्दा उनका अनुसूचित जनजाति सेंट का दर्जा बहाल कराना है। दबाव की रणनीति। चुनावों में कुर्मी समुदाय अक्सर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाता है। वे उस पार्टी या उम्मीदवार को समर्थन देने की कोशिश करते हैं जो उनकी एसटी दर्जे की मांग को आगे बढ़ाने का ठोस आश्वासन दे। मतदान का रुख। कुर्मी समाज पारंपरिक रूप से एक बड़ा वोट बैंक है। हालांकि घाटशिला सीट आरक्षित है, कुर्मी मतदाता क्षेत्र के सामान्य वोटों को प्रभावित करते हैं और उनका वोट निर्णायक साबित हो सकता है। 2, जयराम महतो की पार्टी JLKM का प्रभाव। कुर्मी फैक्टर। युवा नेता जयराम महतो की पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JLKM, जो इस क्षेत्र में स्थानीयता और खतियान आधारित राजनीति पर जोर देती है, ने घाटशिला उपचुनाव में रामदास मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। युवाओं को लामबंद करना। जयराम महतो का जनाधार मुख्य रूप से कुर्मी और अन्य स्थानीय युवाओं के बीच है। भले ही JLKM उम्मीदवार आदिवासी हो, जयराम महतो की रैलियों में कुर्मी समुदाय की भागीदारी से यह उम्मीद की जाती है कि उनका वोट JLKM को मिल सकता है, जो
झामुमो और भाजपा दोनों के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। संदेश JLKM के माध्यम से कुर्मी समाज यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वे अब क्षेत्रीय राजनीति में एक निर्णायक शक्ति हैं। 3 झामुमो और भाजपा से अपेक्षाएं। झामुमो से नाराजगी। कुर्मी समुदाय खासकर आंदोलनों के बाद की स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM की राज्य सरकार से असंतोष महसूस कर सकता है। उनकी मुख्य शिकायत यह है कि राज्य सरकार ने ST दर्जे के लिए केंद्र को आवश्यक अनुशंसा रिकमेंडेशन भेजने में देरी की है। भाजपा से उम्मीद। भाजपा विपक्ष में रहते हुए कुर्मी समुदाय के असंतोष को भुनाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि केंद्र में उनकी सरकार है, इसलिए ST दर्जा देने का अंतिम निर्णय उन्हीं के हाथ में है। कुर्मी समाज भाजपा से भी अपनी मांग पर स्पष्ट रुख की अपेक्षा रखता है। हमने देखा कि यह विवाद कितना संवेदनशील है। एक तरफ ऐतिहासिक बहाली की मांग है तो दूसरी तरफ संवैधानिक अधिकारों को बचाने की जिद। घाटशिला उपचुनाव जैसे चुनावों में ये मुद्दे सीधे तौर पर हार जीत तय कर रहे हैं। अब सवाल आपसे है, आपकी राय में कुर्मी समाज की ST दर्जे की मांग पर आपका क्या पक्ष है? क्या आपको लगता है कि इस संघर्ष में राजनीतिक पार्टियां केवल अपना वोट बैंक साध रही हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। याद रखिए, आपकी हर एक टिप्पणी इस राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहन और निष्पक्ष विषयों पर वीडियो बनाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें।